अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त बुर्जुमान दुबई में हूँ और मुझे अभी एक दोस्त मिल गए, अमीन साहब, मोहम्मद अमीन साहब मुंबई से हैं, इंडिया से। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ख़यालात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के बारे में, स्पेशली हमारा जो हमसाया मुल्क है जिससे हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं और हम एक दूसरे को दुश्मन कहते हैं, वहाँ के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, ये सुनते हैं अमीन साहब से। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि इमरान ख़ान के बारे में आपके और वहाँ के पढ़े लिखे तबके के और दूसरी अवाम के तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ा माशाल्लाह अच्छा इत्तेफाक है कि आज मेरी कासिम बशीर साहब से मुलाकात हुई और बातों ही बातों में दोनों मुल्क के सिलसिले में बात चली। तो बिलखुसूस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अलहाज हाजी इमरान साहब जो आज पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और अपनी खुसूसी अंदाज से, मेहनत से, जद्दोजहद से, दीनदारी से और दयानतदारी से जो कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। और न्यूज़ समझ लीजिए अभी इस वक्त कि ये मेरे अपने जाती राय नहीं है, ये मेरे पूरे हिंद के जितने भी मुसलमान हैं उनके भी तासुरात है, पूरे हिंदुस्तान के तासुरात है। ये जो पढ़े लिखे तबके जिन जैसे कासिम बशीर साहब ने फरमाया कि सब ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ अच्छे बने, दोनों मुल्क जो है में खुशहाली हो, दोनों मुल्क में महंगाई, दोनों मुल्क की जो है आबादी, दोनों मुल्क में रोजी रोज़गार खुले और दोनों के ताल्लुकात शीरो शक्कर हो, दोनों चाहते हैं। इसमें हाजी इमरान साहब भी पेश है, माशाल्लाह उनकी कोशिशें भी है। और वो पाकिस्तान को एक ऐसे सदर मिले हैं जो वक्त की ज़रूरत थी, जो हालात को ज़रूरत थी। एक ऐसा तबीब मिला है कि इतना बड़ा वो तबीब है कि वो तकरीबन हर बीमारी का इलाज कर सकता है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक नेमत अता की है। अब पाकिस्तान वालों को भी उस नेमत की कदर करनी चाहिए, उस नेमत का एहसास करना चाहिए। वरना हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका खुलासा कि अल्लाह ताला जब बंदे को कोई नेमत अता करता है तो बंदे को चाहिए कि उसका शुक्र अदा करे। वाह! मगर बंदा अगर अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा नहीं करता है तो अल्लाह उस नेमत को छीन लेता है, ले लेता है। ये नहीं है हदीस पाक का जो खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नहीं है कि छीन लेता है, ये नहीं है कि ले लेता है, छीन लेता है। तो जब छीनता है तो छीनने वाला बड़ा नाराज़ होता है ना, तब दी हुई चीज़ छीनता है। तो फिर अगर उसने छीन लिया अल्लाह ने, तो फिर अल्लाह की नाराज़गी भी हमारी तरफ आएगी। तो अल्लाह कभी हमसे नाराज़ न हो, अल्लाह हमेशा हमसे राज़ी रहे। तो अल्लाह जिससे राज़ी रहा है हम उससे भी राज़ी रहे। तो अमीन साहब कैसे देखते हैं, हमने तो आपका पायलट भी इंडिया का वापस कर दिया था इमरान खान साहब ने। तो उसी बात पे आने वाला था कि सबसे बड़ा इमरान खान साहब की फरासत, जिससे हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग जो है ना मुतासिर हो गए, इम्प्रेस हो गए कि यार उन्होंने पायलट को टच नहीं होने दिया, पायलट को मेहमान बना के रखा, पायलट से कोई इन्होंने सवाल और जवाब नहीं किए कि आपकी सिक्योरिटी क्या है, आपके वो क्या है, आपके ये क्या, कुछ नहीं, मेहमान बना के रखा। और एज इट इज़ वो हमारे पायलट को हमको जो है सौंप दिया गया। जब हमारे पायलट आए, हमारी पूरे इंडिया की जितने भी जर्नलिस्ट है, जितनी भी चैनल है, सब ने उसका जो है इंटरव्यू लिया। वो बिल्कुल फिट थे, ना उनको कोई मेंटली टॉर्चर किया गया था, ना उनको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम दिए गए थे। खाना पीना रहना और बाइज्जत इनको जो है हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। ये इमरान खान साहब की फरासत है, ये इनकी नेक नियत थी, ये इनका पॉजिटिव जहन है। मुझे अमीन साहब ये बताइए, आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान ने तो बहुत स्ट्रगल की 1996 से लेके पॉलिटिक्स में, 96 में वो आए और उसके बाद वो बहुत उन्होंने अपोजिशन भी की, कभी 1 सीट, कभी 3 सीट, कभी 10 सीट, कभी 35 सीट, और अब उनको गवर्नमेंट मिल गई 20 साल के बाद। अभी वो उनको पॉलिटिक्स में आए तकरीबन 20 साल हो गए, 18 साल की बल्कि 24 साल हो गए उनको। 24 साल के बाद अब वो गवर्नमेंट में है, लेकिन अभी भी अब जैसे हमारे अवाम हैं वो ये समझते हैं कि इनके आने से महंगाई हो गई। आप कुछ किसी और नज़र से देखते हैं इस महंगाई को भी? देखिए, पहली बात जो आपने कही कि एक लंबे अरसे के बाद जो है
ये पावर में आए, हुकूमत बनाई उन्होंने, उनकी पार्टी ने, और ये पीएम बने। सियासत का एक मैथमेटिक्स है, हमारे हिंदुस्तान में भी वही मैथमेटिक्स है कि कोई नई पार्टी बनती है तो पहले 5 साल तो उसको जो है ना ये समझ के काम करना है कि वो उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी और वो काम करते जाए। दूसरे 5 साल में जब इलेक्शन आएगा तब इसका एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन होगा लोगों के नज़दीक कि भाई ये कोई पार्टी है और ये पार्टी जो है पिछले इलेक्शन में भी जो है इनका नाम सुना था, हाँ यार सीट नहीं आई मगर फिर भी काम किया। ये दूसरा इलेक्शन होता है। तीसरे इलेक्शन में जो है वो उनका काम जो है लोगों के नज़दीक जो है रोशन होता है, चमकता है। फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं यार इन्होंने आज 15 साल हो गए, 15 साल में पावर में भले ना आए बट काम किया इन्होंने, यार काम किया। हमारे इधर भी दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल जो है जी उनको उन्होंने काम किया, पूरा दिल्ली उनको चाहता है और आने वाला वक्त जो है इनको सलाम करने वाला वक्त सलाम करेगा उसको। तो इतना क्योंकि दुनिया काम को सलाम करती है। एक तरफ तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट मोदी बैठा है जो मुसलमानों को भी तंग कर रहा है और सेकुलरिज्म जो है ख़त्म करने जा रहा है, एक तरफ इमरान खान है जो अमन की बात भी करता है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? ये जो इमरान खान का एटीट्यूड है या पाकिस्तान गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, ये हिंदुस्तान के लोग कैसे देखते हैं उसको? देखिए ये जो है ना एक तरह का जो मज़हब की जहाँ बात आती है तो मज़हब और सियासत ये ऐसा है कि जहाँ इसका कोई जो है वो गठबंधन नहीं है, इसका कोई मेल जोल नहीं है। मतलब आप मेल जोल नहीं है, सब सियासत है। सियासत को मज़हब से अलग होना चाहिए क्योंकि ये सियासत ही है, सब सियासत मज़हब के नाम पे हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। हाँ, बाकी जो है कोई नहीं चाहता। अच्छा ऐसा होता, अगर ऐसा ही होता तो हमारे मोदी साहब जो है वो अचानक सडनली नवाज शरीफ खान साहब से मिलने के लिए, उनकी मुबारकबादी के लिए जो है उनके घर पर पहुंच गए, शादी में पहुंच गए, शादी में पहुंच गए, फ्लाइट को विदाउट वीज़ा भी आ गया, विदाउट वीज़ा और जो है विदाउट प्रोटोकॉल आ गए। क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि हम एक बन के रहे, हम एशिया की एक ताकत बननी है। जैसे आज यूरोप की 27 मुल्क की एक पार्लियामेंट है। तो अमीन साहब ये सुलह कौन नहीं होने देता? आप क्या समझते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं, बहुत सी कोशिशें दोनों तरफ से हुई, वाजपेयी साहब जब आए पाकिस्तान में उसके बाद भी हुई, फिर हमारे मुशर्रफ गए वहाँ पे, उस वक्त भी सुलह की बात हुई, लेकिन ये सुलह होने कौन नहीं देता? देखिए बहुत उसमें गहराई है और बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस मुख्तसर ये कि इंटरनल पीपल और एक्सटर्नल पीपल ऐसे हैं कि जो ये नहीं चाहते कि ये हो, क्योंकि उन्हीं पर जो है उनकी रोटी पक रही है और वो अपनी रोटी जो है वो घुमाना नहीं चाहते। इंटरेस्ट की गेम है सारी। तो अच्छा ये आप अमीन साहब कैसे देखते हैं कि क्या इमरान खान का बतौर प्राइम मिनिस्टर रहना जो है, क्या इंडिया में अगर मुस्लिम्स की बात कर लें तो जो 20 करोड़ लोग हैं रफली, में भी ज़्यादा हों, लेकिन आप कैसे समझते हैं कि क्या इनका इक़्तिदार में रहना इंडिया के लिए भी बेहतर है या इंडियन मुस्लिम्स के लिए बेहतर है? ये जो आपने इंडियन मुस्लिम और 2 बार आपने कहा इंडियन मुस्लिम, मैं सिर्फ इंडियन मुस्लिम को लेकर कोई बात नहीं, इंडिया की बात करूँ, पूरे इंडिया की बात करूँगा, पूरे इंडिया के लिए। मैं पूरे इंडिया की तरफ से ही बोल रहा हूँ अभी आपके साथ, ये पूरे इंडिया की जानिब से, क्योंकि मेरी उम्र अभी 66 ईयर है माशाल्लाह, और मेरी ज़िंदगी जो है वो एक PRO जैसी है। तो मैंने जो है उम्र का तजुर्बा है, हालात, फिर काम, ये सबको मिला जुला के अगर मैं ये कहूँ कि दोनों मुल्क की बेहतरी के लिए हाजी इमरान PM पठान खान साहब से बढ़कर और कोई ऐसा आदमी नहीं है पाकिस्तान के पास कि जो इंडिया से जो है मना ले, मिला ले और जो है आपस में समझौता कर ले। वो आदमी में इतनी गट्स है, उतनी खूबियाँ हैं, अल्लाह ने उसको नवाजा है कि वो जो है, और उनको ऐसा नहीं है, वहाँ बड़े हमारे मुल्क में बड़े खुले दिल दिमाग के लोग हैं और तभी तो मैं ये बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, ये जसारत कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग जो है हिंदुस्तान के बड़े, और इसमें भी मुसलमान से हिंदू पीपल है, बहुत खुले दिल दिमाग के। मुझे मिले दुबई में बहुत हिंदू भी मिले मुझे।
हिंदू जितना इमरान खान को चाहते हैं, इंडिया के हिंदुस्तान के हिंदू जो इमरान खान को, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात ये आप इंडियन जो आवाम है उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं जी जी, उनकी तर्जुमानी, ओपिनियन जो है इमरान खान के बारे में पॉजिटिव है। नहीं, आप पूरी बात सुनिए, खाली पॉजिटिव जो है वो एक इतना आम लफ्ज हो गया, बहुत पॉजिटिव में बहुत माने रखता है। अच्छा, प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं इमरान खान से, इतना मोहब्बत है कि यार इस आदमी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। क्या है, क्या बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जी जी जी। तो वो अपने करियर में जब क्रिकेट खेलते थे तभी भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी उनमें, और आज भी वो स्पिरिट जो है ना वो इसमें बरकत हुई है। लेकिन आप समझते हैं, मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, तो हमारे मुश्किल सा हिंदू बहुत चाहते हैं, हिंदू बहुत चाहते हैं जी। हमारे जो करप्ट हुक्मरान थे, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब थे, जी, जी, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ थे, जी। इनके बारे में इंडियन अवाम की ओपिनियन मुझे बताइए प्लीज़। देखिए, ये इंडिया की अवाम उसके लिए बिल्कुल बदजन है, बहुत बदजन है, बहुत ही ज़्यादा बदजन है। क्यों कि यही लोग जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जो है, हिंदुस्तान ने पेशकश भी बहुत की है। वाजपेयी जी नहीं आए, बस लेकर आए, बिल्कुल सही, पूरी बस भर कर आए वाजपेयी जी, वाघा बॉर्डर से हाथ मिलाने के लिए तो आए थे, फिर क्यों नहीं हुआ? ये ऐसे ही लोग आपके वहाँ बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब जैसे, कि जो है वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, और कर कुछ रहे थे, कर कुछ रहे। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वहाँ पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मरती है कौम, मरते हैं हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, बदनाम होते हैं हम मुसलमान, और हमको कहते हैं चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। क्यों कहते हैं? ये नवाज शरीफ साहब जैसे लोग आए, आसिफ जरदारी जैसे लोग आए, और इन्होंने जो हरकतें की उसकी वजह से भारत के मुसलमान भी बदनाम है भाई, और वहाँ तो वो लोग बदनाम है ही है, बदनाम है। हाँ, वहाँ पर। अच्छा, ये इमरान खान से पहले कौन सा लीडर आपका पाकिस्तानी जो था पॉपुलर था इंडिया में भी? जी, इंडिया में टैलेंट को लेकर और काम और सोच और जो उनके पास खूबियाँ थी, उसके लिए लोग ये कहते हैं कि भुट्टो साहब जी, आज भी लोग याद करते हैं। हाँ, भुट्टो साहब, क्योंकि नो डाउट सियासत में उन्होंने बहुत बड़ी मास्टरी की हुई थी। ये अलग बात है कि उन्होंने जो है हिंदुस्तान के साथ वो रिलेशन नहीं बना पाए, वो कोई और वजह होगी, उस वक्त कुछ और हालात, क्योंकि जब वो आए तो उससे पहले जंग हुई थी कतर की, जी, तो टाइम भी थोड़ा मिला उनको। जी जी जी, तो वो एक अलग मैटर है। बट ये है कि जहाँ एक लीडर की सीनियरिटी होती है ना, एक लीडर को जो कौम को लीड करता है, जो मुल्क को लीड करता है, वो उसमें वो गट्स, वो खूबियाँ थी। कैसे देखते हैं? मुझे टाइम भी ज़्यादा हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज दें हमारे अवाम को, इंडियन अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, और इमरान खान के लिए कुछ सजेशन, क्योंकि ये वीडियो में भी इमरान खान तक भी जाएगी। अच्छा, मैं तो इमरान खान साहब से यही अर्ज़ करूँगा कि देखिए, ये 20 करोड़ वहाँ है, 20 करोड़ आपके यहाँ मुसलमान हैं, फिर 100 करोड़ हिंदू भी हैं, और ये पूरा एक ही मुल्क था 47 से पहले तक। तो ये एक मेरा मैसेज है कि हमें दोनों मुल्क को मिलकर जो है ना, आप कुछ ऐसा कर दें कि हिंदुओं से उनका ह ले लीजिए, मुसलमानों से उनका म ले लीजिए, और दो को मिला देंगे तो हम हो जाएंगे। वाह! अगर आपने हम बना दिया ना दोनों को, बस आप हिस्ट्री में जो है ना अमर बन जाएंगे। आने वाली सैकड़ों साल तक, हज़ारों साल तक जो दुनिया जो है ना याद करेगी। बस एक काम करना है, हम बना दें, ये और इसमें अल्लाह ने ये खूबियाँ दी इमरान खान, और हाँ, और इनको पता है कि वहाँ पर भी 20 करोड़ मुसलमान हैं और किस हालात से वो भी जी रहे हैं, तो वो उनके हमदर्द हैं, उनके भी हिमायती हैं मुसलमानों के। बट मुल्क को, कानून को, सबको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने काम कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हर उनकी नेक काम में बरकत अता फरमाए, उनके वक्त में बरकत अता फरमाए, उनकी सेहत और सलामती में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और उन्होंने जो मंसूबे बनाए हैं सो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है, और अल्लाह ताला सारे उनके पॉजिटिव। मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, जो महंगाई इस वक्त तूफ़ान खड़ा हुआ पाकिस्तान में, तो इमरान खान खुद तो ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट है, मतलब इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल, मतलब एक पैसे की वो करप्शन करने वाला बंदा तो नहीं है, तो इसके ऊपर अवाम बददिल हैं,
ठीक है जी। तो और लास्ट ये भी साथ कि क्या फ्यूचर में अगर इमरान खान को अल्लाह ज़िंदगी दे तो कोई मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने का भी रोल नज़र आता है इमरान खान के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर? देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तान की महंगाई की बात करें। ये महंगाई जो है ना इमरान खान साहब की वजह से नहीं आई। इमरान साहब ने जो करप्शन पे जो कंट्रोल लगाया है, जो फालतू खर्चे पे करंट जो किया है, वो असल में ऊपर से नीचे तक आ रही है। वो करप्शन जो पहले के लोग जो है ना, जो बीज बो गए हैं ने, वो इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। वो भुगत रहे हैं, उनके लिए कांटे महंगाई बनकर आए हैं। हाँ, जो वो बोके गए ने, वो कांटे बबूल के थे, अब वो दरख्त बनकर इमरान खान साहब की हुकूमत में इमरान खान साहब को और उनके जो है पार्टी को चुभ रहे हैं। असल में उन्होंने तो वो कांटे साफ करने के लिए आए हैं। तो टाइम लगेगा फिर। यस, उनको वक्त दो, उनको मोहलत दो। इतना बड़ा काम, आज एक सालों साल का जो है नीचे का सड़ा हुआ काम जो था, उसको निकालते निकालते अब क्या है कि आप पाए से कोई चीज़ निकालोगे ना तो दिखेगी नहीं, फिर पाए में ईंट भी डालोगे तो वो भी नहीं दिखेगी। तो वो पाए का काम कर रहे हैं, अभी नहीं दिखेगा। थोड़ा वक्त दो, फिर उसका काम देखना कैसा उभर के आता है। आपकी बहुत मेहरबानी अमीन साहब, आपने बड़ा टाइम दिया मुझे। जी नहीं, मुझे भी आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई ये आप मुझे भी दीजिए, हमारे उधर भी हम इस बात को बताएंगे कि भाई ये अमन का पैगाम है। अमन का पैगाम है। अभी आपने देखा जी अमीन साहब, हाजी अमीन साहब मुंबई से, ये इन्होंने इनके जो ख्यालात थे इंडो पाक रिलेशन के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और मोदी की पॉलिसीज़ के ऊपर, तो ये ज़ाहिर है कि ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। जो भी ये बात थी, इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुबई में हूँ इस वक्त मैं। अल्लाह हाफ़िज़।